चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने द लाइफ वे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम यह आपका फिजिक्स का पार्ट बाय पार्ट वीडियो में पढ़ा रहा हूं, जो आपके बोले तो इसके पहले हमने आपके पार्ट 1 प्रकाश के परिवर्तन एवं पार्ट 2 प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को सिलसिलेवार ढंग से वीडियो को पार्ट बाय पार्ट सेपरेट वीडियो को बनाकर आपके एग्जाम के व्यू से क्या तो बनाया था। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं और उसमें आप जाकर प्रकाश के परिवर्तन एवं प्रकाश के अपवर्तन के वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको और अधिक से बढ़िया से समझ में आ पाए। देखिए दोस्तों, बात है कि बहुत सारे मैसेजेस के बाद मैं यह आज क्लियर कर रहा हूं कि मैं इन छात्रों के लिए पढ़ाता हूं जो छात्र आपके क्लास 10th में हैं और उनके यहाँ NCERT बुक फॉलो होता है। और यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव बिहार बोर्ड के छात्र के लिए है। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे यदि बात करें हम जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र, यह आपके बिहार बोर्ड में चल रहे अधिकतर जगह पर जो फॉलो होता है बुक बिहार बोर्ड के भारतीय वन बुक का चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स का। और अगर BTBC या NCERT की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 है। क्या नंबर? तो चैप्टर नंबर 11 है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड का बात करें तो चैप्टर नंबर 3 है, जो है मानव नेत्र। क्या? तो मानव नेत्र, जिसका डायग्राम मैं आपके पीछे बोर्ड पे बना कर रखा हुआ हूँ। इसके बारे में एक एक पॉइंट को मैं डील करूंगा। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन पर डे पर साल तो रहता ही रहता है। 4 या 5 क्वेश्चन कम से कम रहता है। और यह कंसेप्टुअल चैप्टर है, यह कंसेप्ट बेस पर है। यदि आप इसमें कंसेप्ट को पकड़ लिए तो इसका चैप्टर को आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और पर्सनली इस चैप्टर को बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए, थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हुआ था, उसके लिए माफ कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे पहला बात, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंगीन दुनिया या रंग बिरंगे दुनिया। कुछ आपसे बात करते हैं। जैसे मानव नेत्र, आप मानव हैं, हम मानव हैं, हमारे नेत्र क्या होता है, कुछ पहले से बात करते हैं। जो पहले यह मानव नेत्र क्या होता है, यह मानव नेत्र वास्तव में है क्या? मानव नेत्र जो आई है हमारा, वो वास्तव में है क्या? तो आप यदि बात करें, हम प्रथम चैप्टर का बात करें तो प्रकाश एक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या बोले हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और सह एक कारक है कि आपके जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है मानव नेत्र की। यदि प्रकाश ही हो, क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश ही हो, यदि आपके पास आंखें नहीं हो, तो क्या आप किसी वस्तु को या इस रंगीन दुनिया को देख पाइएगा? देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपका आंख क्या करता है, हमको देखने में सहायता प्रदान करती है। ये जो आपको बेसिक चीज पता होगा। अच्छा बताइए, क्या आंख हमने बनाया है? तो नहीं बनाया है। एक टर्म आता है प्रकाशीय यंत्र। क्या आता है? तो प्रकाशीय यंत्र। तो प्रकाशीय यंत्र क्या होता है? प्रकाशीय यंत्र एक टर्म आता है। प्रकाशीय यंत्र वास्तव में होता क्या है? तो याद रखिएगा, प्रकाशीय यंत्र वैसा यंत्र बोलेंगे जिससे प्रकाश का कुछ खेला खेला जा सके। मतलब कि जिसके सहायता से प्रकाश के बारे में कुछ खेल कूद सके, उसे क्या कहेंगे? तो प्रकाशीय यंत्र कहेंगे। और यहाँ पे बात है मानव नेत्र की। किसकी बात है? मानव नेत्र की। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए मेरे दोस्तों कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र क्या है? तो एक प्रकाशीय यंत्र है। और वह भी कैसा प्रकाशीय यंत्र है? तो मानव नेत्र को क्या हमने बनाया है? नहीं बनाया हमने ना। किसने बनाया? तो प्राकृतिक, यानी प्रकृति ने बनाया। याद रखिएगा कि मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या बोले हैं कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जो प्राकृतिक निर्मित है एवं जिसके सहायता से या जिसके उपयोग से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि यह न रहे तो मेरी यह रंगीन फूल दुनिया आपकी ब्लैक एंड व्हाइट से भी अंधेरे में चली जाएगी। यह कलरफुल दुनिया हमारे क्या हो जाएगी? तो आपके अंधेरे में डूब जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे
हम कुछ नेत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखे हैं जिसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है, और इस बिंदुओं को आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। यदि इस सारे को जिस तरीका से हम बता रहे हैं उस सिलसिलेवार ढंग से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और वहां से PDF फॉर्म में आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, हम पहले नेत्र के बाहरी हिस्से से चलते हैं। किसी से चलते हैं तो बाहरी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की। किसकी बात करते हैं? कॉर्निया की। अरे भाई, कॉर्निया कहाँ होता है रे? अरे सबको एक काम करो, अपने हाथ को उठाओ और अपने आंख के पास ले जाओ, प्रेम से ले जाना, क्योंकि हम जब इस अपने क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा अपना आंख घोंप लिया था उंगली से। थोड़ा प्रेम से आंख पर अपनी उंगली को रखिएगा और देखिए, आप महसूस कीजिए कुछ उभरा हुआ भाग, कुछ उठा हुआ भाग आपको क्या महसूस हो रहा है? यार महसूस करो, कुछ बता रहे हैं, चलो करो। जैसे बोल रहे हैं कि अपने हाथ को लीजिए और अपने आंख पर ऐसे कीजिए कि आपको कुछ उभरा हुआ महसूस हो रहा है? हो रहा है। तो यही क्या होता है? कॉर्निया होती है। यही क्या होता है? कॉर्निया। जो आपके आंख में क्या है, उभरा हुआ दिखाई दिया है या महसूस किए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? तो कॉर्निया बोलते हैं। यदि बोलेंगे, अगर भाषा में बताइए सर कि भाषा में कॉर्निया किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा कि आंख का वह उभरा हुआ भाग, आंख के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और इससे पॉइंट एक याद रखिएगा कि नेत्रदान के समय आंख डोनेट करते हैं किसी को तो कॉर्निया का ही दान किया जाता है। ये नहीं कि आपका पूरा आंख निकाल कर दूसरा आंख में लगा दिया जाएगा, सिर्फ किसका? तो आपके कॉर्निया का ही नेत्रदान में दान किया जाता है। कोई दिक्कत? हम अभी कॉर्निया समझ लिए। कॉर्निया से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक चीज आता है, यहाँ पे स्थित रहता है, उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। इसको भी आप आसानी से अपने आंखों में देख सकते हैं। क्या बोले हैं? कि इसको भी अपने आंखों में आसानी से देख सकते हैं। जैसे कैसे देख सकते हैं? देखिए, यदि आप देखें ध्यान से तो आपके आंख के इस साइड में जो कॉर्नर वाला साइड है और इस साइड में कॉर्नर वाला साइड, मतलब आंख के इस वाले साइड में एवं इस वाले साइड में क्या है कि कुछ रेड लाल कलर का कुछ मांस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर नहीं विश्वास हो तो जाइए, विश्वास क्या करने वाला बात है, ये आपके पास है ही, तो आप जाइए आईना के सामने और देखिएगा यहाँ पे रेड कलर कुछ है और यहाँ पे कुछ रेड कलर है। इसी को क्या बोलते हैं? तो आइरिस बोलते हैं। या इस साइड में भी होता है और यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? तो आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। और देखिए, आइरिस जो है आपका इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है आपका परितारिका। जो परितारिका थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड है, इसीलिए उसका इंग्लिश याद रखना आप लोग को बेहतरीन होगा कि उसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अब भाई आइरिस क्या होता है? तो याद रखिएगा कि नेत्र में यह डायफ्राम के रूप में नेत्र के दोनों साइड में स्थित रहता है, और आंख में कितना प्रकाश जाएगा या कितना प्रकाश नहीं जाएगा या कौन डिसाइड करेगा? तो आपके आइरिस डिसाइड करेगा। मतलब आपकी आंख में प्रकाश की मात्रा कितनी जा रही है और कितनी नहीं जाएगी या कौन डिसाइड करेगा? तो आइरिस डिसाइड करेगा। एक आप क्रियाकलाप अपने साथ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आप एक बैग उजाले से आप किसी रूम में आते हैं, अंधेरे रूम में, तो कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है और आपका आंख बैलेंस करता है उस चीज को, उसके बाद आपको नॉर्मली कुछ चीज दिखाई देता है। तो यह सब कौन करता है? तो आपकी आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछती है कि आंख में प्रकाश के क्या बोलते हैं, प्रकाश के आवागमन का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिएगा कि आंख में प्रकाश की आवागमन का नियंत्रण आपका कौन करता है? तो वह करता है आपका आइरिस। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं आइरिस के। तो जो आइरिस वाला भाग होता है, इसके ठीक बीच में आपका एक चीज पाता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या बोले हैं कि आइरिस के ठीक बीच में एक भाग पाता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और पुतली का क्या काम है? देखिए, तो पुतली आंख में वह छिद्र है जिसके सहायता से प्रकाश अंदर जा पाती है। ध्यान रखिएगा कि पुतली आपके आंख का वह छिद्र है जिसके सहायता से प्रकाश अंदर जा पाती है। ठीक, जैसे ये तो आइरिस जो है आपका क्या करेगा? प्रकाश को बैलेंस करेगा, और आपके आंख में कहीं से प्रकाश जाएगी तो वह आपका जगह कौन होगा? तो पुतली ही ऐसी जगह है जिसके सहायता से आपके आंख में प्रकाश जा पाएगी। अगर आगे बढ़ते हैं उसके पहले हम जान लेते हैं आपके नेत्र लेंस के बारे में, जिसको आपके क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं या इसको नेत्र लेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा कि आपके आंख में यानी मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस लगा होता है।
कौन, देखिए यहाँ पे आड़ी आड़ी पतला बीच में मोटा, आड़ी आड़ी पतला बीच में मोटा, कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस होता है। तो आंख में एक कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका मानव नेत्र लेंस या नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस के नाम से जानते हैं। कोई पूछेगा कि नेत्र लेंस किसे कहते हैं, तो बोलिएगा सीधी सीधी बात कि मानव नेत्र में, किसमें, तो मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस लगा होता है, उसी लेंस को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलीय लेंस या मानव नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। अगर आगे बढ़े, देखिए जो ये लेंसुआ है, जो ये लेंस है, वह एक थोड़ा छोड़ देंगे तो भुला ही जाएगा आंखों में। तो एक आपके मांसपेशिया से या ऊपर से भी और कहां से, नीचे से भी एक मांसपेशिया से लटका रहता है। आपके आंख में क्या होता है, यह लटका हुआ रहता है, यह ठीक कॉर्निया के पीछे होता है, या आंख में क्या होता है, लटका हुआ रहता है। तो जिसके सहायता से लटका रहता है उसे क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया। क्या बोलेंगे कि नेत्र लेंस जिस मांसपेशिया के सहायता से लटका हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं, या इसको हिंदी में हम पक्षमाभी मांसपेशिया भी कहते हैं। जो आपके ऑकवर्ड वर्ड है तो आप सिलियरी मांसपेशिया याद रखिएगा। क्या बोले हैं कि नेत्र लेंस जिस मांसपेशिया के सहायता से आपके आंख में या कॉर्निया के ठीक पीछे लटका हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। अब बात करें सिलियरी मांसपेशिया क्या कार्य है, तो सिलियरी मांसपेशिया का यही कार्य है कि आपके आंख के में लगे उत्तल लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाता एवं घटाता है। अब बढ़ाता घटाता क्यों है, देखिए आपका कोई वस्तु आंख के नजदीक है और कोई वस्तु आंख के दूर है। क्या बोले हैं, कोई वस्तु आंख के क्या है, तो बोला नजदीक है और कोई वस्तु आंख के दूर है। तो आपके आंख इस वस्तु को भी देखता है और दूर के वस्तु को भी देखती है। तो यह क्यों हो पाता है, यह हो पाता है तो आपके सिलियरी मांसपेशिया के बढ़ाने घटाने, किसकी बढ़ाने घटाने, तो आपकी इसका फोकस दूरी बढ़ाता घटाता है, क्योंकि आपके रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना पाए और हमको वो वस्तु दिखाई दे पाए। क्या बोले हैं कि सिलियरी मांसपेशिया का काम क्या है, तो मानव नेत्र लेंस के आपके फोकस दूरी को बढ़ाना एवं घटाना। क्या ध्यान रखिएगा कि मानव नेत्र लेंस के फोकस दूरी के बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, तो वह सिलियरी मांसपेशिया करता है। कोई दिक्कत, कौन करता है, तो सिलियरी मांसपेशिया करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा था आपका नेत्रोद, मैं इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि हम इसमें नेत्र लेंस यूज करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे कॉर्निया हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, नेत्र लेंस हो गया। इसके ठीक बीच में कुछ द्रव भाग रहता है। क्या भाग रहता है, द्रव भाग रहता है, उसे क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि कॉर्निया एवं नेत्र लेंस के ठीक बीच में एक नमकीन द्रव भरा होता है, उसे क्या कहते हैं, हम नेत्रोद कहते हैं या नेत्र द्रव के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका कचाव द्रव। क्या आता है, कचाव द्रव। याद रखिएगा कि पूरे मानव नेत्र में आपका एक द्रव भरा रहता है जो आपका जेली टाइप का रहता है। किस टाइप का रहता है, तो जेली प्रकार का। जेली आप देखे होइएगा, जैसे जो चिपचिपा रहता है वैसे जेली, जब द्रव नहीं रहता है चिपचिपा हुआ जेली टाइप का रहता है। ठीक है, कचाव द्रव आपका कहाँ कहाँ रहता है, तो इसको आपको नेत्र लेंस बोलते हैं और इस वाले भाग को आपको रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना एवं नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा हुआ रहता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो कचाव द्रव के नाम से जानते हैं। और ये कचाव द्रव आंख को शेप देने में मदद करती है। मतलब आंख जो यह गोला आकार का आपको दिख रहा है या गोला आकार का दिख रहा है, यह किसकी देन है, तो कचाव द्रव की देन है। यदि हम कचाव द्रव को निकाल लेंगे तो आंखों सीमित हो जाएगा, हेतुचिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कचाव द्रव किसे कहते हैं, तो आपको कॉर्निया एवं रेटिना के ठीक बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, हम कचाव द्रव के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा यह जेली प्रकार का होता है जो आपके आंख को एक आकार का या एक शेप देने का कार्य करती है। यदि आगे बढ़ेंगे हम तो हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है जिसको क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। हिंदी में उसको दृष्टिपटल के नाम से भी जाना था। याद रखिएगा कि नेत्र के जिस भाग पर आपका क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोले हैं कि नेत्र के जिस भाग पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, तो रेटिना कहते हैं। ध्यान पे एक बात और रखिएगा कि आपके नेत्र में वास्तविक एवं उल्टा एवं बहुत ही मतलब छोटा, बहुत छोटा नहीं बोलेंगे, छोटा वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कोई वस्तु यहाँ पे रख दिए तो ई लेंस द्वारा इस जो पर्दा रूपी रेटिना लगा हुआ है तो इस पर आपका वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है जिसको हमारा दिमाग जो है सीधा करके देखता है। और बात यहाँ पे है एक और अंध बिंदु। क्या सा है, अंध बिंदु। देखिएगा कि यह रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है
जैसे अंध बिंदु किसे बोलेंगे, तो देखिएगा कि रेटिना पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है, यानी अंधपन आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम अंध बिंदु कहते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण आंख से जुड़ा हुआ है कि प्रकाश तंतु, क्या, तो प्रकाश तंतु या इसको ऑप्टिकल नर्व भी हम बोल सकते हैं, यानी प्रकाशीय नस जो यहाँ पर होता है ना, प्रकाशीय नस इसको बोल सकते हैं, आंख के ठीक पीछे होता है, ये काम क्या करता है। देखिए आप अगर बारे में पढ़े होगा अनुवांशिकी पढ़ी होगा। देखिए सपोज कीजिए यह एक नेत्र ले लेते हैं, यह एक नेत्र ले लिए, कोई वस्तु को यहाँ पर रख दिए, तो इस वस्तु का यहाँ पे इसके जा गया और यहाँ पे एक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, तो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, और प्रतिबिंब यह आपका ए होगा, यह बी होगा, यहाँ पर यह उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जो प्रकाश तंतु के सहायता से हमारे माइंड के पास जाएगा, किसके पास, दिमाग के पास जाएगा। और यह वास्तव में तो उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, लेकिन मेरा दिमाग क्या करेगा, सीधा करके देखेगा और उसके वास्तविक रूप से सीधा करके देखता है। तो प्रकाश तंतु क्या करता है, आपके वास्तविक रूप से कि प्रकाश तंतु क्या करता है कि आपके जो प्रतिबिंब आपके माइंड पर वास्तविक एवं उल्टा बना है, क्या बना है, वास्तविक एवं उल्टा बना है, वह हमारे दिमाग के पास संदेश पहुंचाता है और उसका दिमाग हमको सीधा करके उस प्रतिबिंब को देखता है और हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। देखिए यह मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार का वीडियो नंबर 1 था। इसके बाद हम 4-5 तो नहीं, आपका मैक्सिमम 5 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेत्र में उत्पन्न महत्वपूर्ण दोष या बोले तो 4 दोष थे, आपका दूरदृष्टि, निकट दृष्टि और अभिमुखता को पढ़ेंगे और जरा दृष्टि दोष भी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक ठोक दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत एवं जय बिहार।